बिस्मिल्लाह। आज ओके ओके ओके। थैंक यू सबा। किस लिए? मेरे बच्चों से मोहब्बत करने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए। राशिद, मुझे आपसे मोहब्बत, इसलिए आपसे जुड़ी हर चीज मेरी जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। ओके ओके ओके। बस 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 बेबी, छोड़ो छोड़ो। सबा, अरे ओ सबा, जी अम्मी। देखो शहला और वसीम खाने पर आ रहे हैं। ऐसा करो किचन में जाओ और कुछ अच्छा सा बना दो मेरे दामाद के लिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अम्मी, मैं बच्चों के पीछे भाग भाग के थक चुकी हूँ, आप कुछ बाजार से मंगा के खिला दे। अरे तुम मेरे बच्चों को बाजार से खाना मंगवा के तरखाओगी? इसमें टरखाने वाली कौन सी बात है? बाजार में चीजें क्या सस्ती मिलती हैं? अच्छा खाना एक दिन अपनी बेटी को खिला दे, खुश होके जाएगी वो भी। मैंने तुमसे राय नहीं मांगी, जो कहा है वो करो। अरे बाजार से खाना मंगवा के खिलाना कहीं से भी सलीकाशवारे की निशानी नहीं है। आए दिन लड़की का मैके में खाना खाना कोई बड़ी सलीकामंदी की निशानी है। जब देखो अपने किचन से छुट्टी लेकर चली आती हैं अपने मियाँ के साथ। अरे वाह, क्या बिरयानी बनाई है सबा, मजा आ गया। शुक्रिया। ओह, माफ करना, मेरा मतलब है सबा भाभी। भाभी ना कहूँ इसे ना तो बुरा मान जाती है सबा। मैं इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? वो तुमसे उम्र में छोटी है, तुम उसे भाभी क्यों कहोगी? अम्मी, रिश्ता तो रिश्ता होता है ना, छोटा हो या बड़ा, नहीं? लेकिन तुम यहाँ आके क्यों बैठ गई हो? सब लोगों के लिए रोटियां नहीं बनानी तुमने क्या? अम्मी, हॉटपॉट देखिए, मैंने रोटियां पहले ही बना के रखी थी। इतनी ठंडी और बर्फ रोटियां कौन खाएगा? और नसीम से तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाएगी। बिरयानी के बाद तो तुम्हारा कोरमा चखने वाली हूँ मैं। इसके साथ गरम गरम रोटियां हो ना तो मजा आ जाएगा, क्यों अम्मी? तो फिर आप खुद बना लीजिए शैला, अपने लिए भी और अपने शौहर के लिए भी। तुम्हारा मतलब है कि वो किचन में जाके रोटियां बनाएगी? जी बिल्कुल अम्मी, अरे मुझसे ज्यादा हक है इनका इस घर पे। भाभी के आ जाने से कभी अपने घर को पराया मत समझिएगा शैला। वो क्या है ना कि मुझे रोटियां तेज बनाने की प्रैक्टिस नहीं है, जरा वक्त लगाती हूँ, तो बस इसीलिए आपसे कह रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं भाभी, ये रोटियां अभी भी गर्म है, आप परेशान मत। पानी दीजिएगा जरा, बहुत खा लिया। तेरा तो दिमाग चल गया। अकबर अकेला छत पे कैसे जा सकता है? और घर में तुम दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। इतनी बात के लिए मेरा दिल नहीं मानता। तेरी तसल्ली के लिए मैं बाबा जी से तुझे नौरानी तावीज ला दूंगा, वो अकबर के गले में डाल देना। वैसे ना मुझे तो लगता है कि इस घर में ही कुछ है। बकवास बंद कर। अब तेरे वहम के चक्कर में मैं घर बदल दूं? जब से अकबर आया ना, हमारी तो जिंदगी अजाब हो गई है। कैसी बातें कर, औलाद है तुम्हारी। अच्छा अच्छा ठीक है, बच्चों को साथ लेके जाओ, सो जा। अभी थका हूं, नींद आई मुझे। चल चलो लारेब सिद्रा, खिलौने उठाओ, अंदर चलो। चलो आजो मिला, आजो मेरे बच्चे, आओ चल के सो, आओ चलो। न जाने कि इन जादू टूना करने वालों की औलाद है, अपना खून अपना ही होता है।
माशाल्लाह आज सुबह सबा ने बच्चियों को नाश्ता करवाया है, लेकिन जो उसने शैला के साथ खाने पर किया है वो आज तो मैंने बर्दाश्त कर लिया है, आइंदा नहीं करूंगी। भाई वैसे बेगम दाद देना पड़ेगी तुम्हारी पसंद, तुम्हारा इंतखाब वाकई लाजवाब है। और जहां तक रही बात उसकी बदज़बानी की, तो तुम उसकी अकल को ठिकाने लगा देना, ताकि वो याद रखे कि सास तुम हो, वो नहीं। साजिद बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? पता नहीं, कोई तो बात है जो मेरे दिल में खटक रही। कौन सी बात? सालिया भाभी ने खुदकुशी क्यों की? भाई उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया था। कोई चंद दिनों में इतना पागल कैसे हो सकता? खुदकुशी तो उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए थी, जो उसके हालात थे। हर वक्त की टेंशन, हर वक्त की चिक-चिक, नहुसत ही नहुसत। नहुसत तो अब फैलती हुई नजर आ रही है मुझे इस घर। न जाने क्या होने वाला। कुछ तो ऐसा है जो मैं और राशिद भाई नहीं जानते। जी बीबी जी, इसका फीडर बना के लाओ। इसके रोने की आवाज से मेरा सर फटा जा रहा है। बीबी जी, इसका तो सांस ही पलट गया। हाँ तो मुझे क्या बता रही हो? जाके ना इसकी दादी को दो। देखो जान का साथ डाल देते। बीबी जी, शफक को रख लें अपने पास। दफा हो जाओ यहाँ से, सोने दो मुझे। सबा बीबी ने कहा है कि अब आप संभालेंगी शफक को। सबा ने कहा है? हट जाओ तुम, अभी जाके देखती हूँ उसको जरा। बात सुनो। अरे माँ तुम हो या मैं? अरे अपनी जिम्मेदारी मुझ पर क्यों लाद रही हो? क्या हो गया है अम्मी? माँ हूँ, इनकी नौकरानी नहीं हूँ मैं कि 24 घंटे मैं ही देखूं। मेरे नसीब में भी थोड़ा आराम आना चाहिए। आराम? अरे हम तुम्हें ब्याह के इस घर में इसलिए नहीं लाए कि तुम आराम करो और बैठकर मुफ्ते की रोटियां तोड़ो। संभालो अपने बच्चों को। मेरा शौहर इस घर को चला रहा है तो कम से कम मैं तो मुफ्ते की रोटियां नहीं तोड़ी। हाँ, बाकी लोगों के बारे में कुछ कह नहीं सकती। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि इस घर में जितने अफराद हैं
सब मिलकर घर के कामों की जिम्मेदारियां उठाएं। कुछ ज्यादा तो नहीं कह रही ना अम्मी, है ना? देख लड़की, सास हूं मैं तेरी, मुझसे टकराएगी ना तो पैरों तले रोन दी जाएगी। पहले इस घर में अपनी जगह तो बना, बच्चों की माँ बनकर दिखा, राशिद के दिल में अपना मकाम बना, फिर मुझसे आंखों में आंखें डालकर बात करना, समझी? पहले आप तो सगी माँ और सगी दादी बन जाए, उसके बाद सौतेले रिश्तों की बात कीजिएगा। बात सुन बीबी, मैं चाहूँ ना तो तुझे 1 मिनट में इस घर से निकाल बाहर करूं, लेकिन फिर सोचती हूँ कि दूसरी बार तलाक का दाग लेके तू कहाँ मुंह छुपाती फिरेगी, इसलिए अपनी जबान की ये तेजी अपने मैके में जाके दिखाना। यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली। हाँ, बेटा ऐसा यहाँ पर चाय बना के दे मुझे। मुझे आपसे मोहब्बत है, इसलिए आपसे जुड़ी हर चीज मेरी जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने सालिया की चीजों को हाथ लगाया? सालिया की चीजें जहां से उठाई हैं वहां वापस रखो और अपनी चीजों के लिए कोई दूसरी अलमारी देखो। आइंदा इस बात का ख्याल रखना। सवाल गलती की, मगर मुझे उससे इतने सख्त रवैये में बात नहीं करनी चाहिए थी। सवाल मेरे लिए क्या है, उसकी चीजों की मेरे लिए क्या अहमियत है, सवाल नहीं समझ सकती। पूरे घर में यही एक जगह है जहां सुकून है। काश मुझे पता होता कि दूसरों के बच्चे पालना इतनी बड़ी दर्दसरी है। मुझे तुमसे इतने सख्त रवैये में बात नहीं करनी चाहिए थी। गलती आपकी नहीं, मेरी है। मैं जबरदस्ती आपकी जिंदगी में शामिल हो गई। सबा, मैं मानता हूं कि मुझे तुमसे वो सब नहीं कहना चाहिए था, मगर कोई भी मुझसे सालिया की यादें छीने ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे आपकी जिंदगी में सालिहा की अहमियत का अंदाजा हो गया है। अब आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। सच तो ये है कि मुझ जैसा बिखरा हुआ शख्स तुम डिजर्व नहीं करती। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें खुश रख पाऊं, अगर मैं ये वादा नहीं करता कि मैं खुद को खुश रख पाऊं। मुझे बिखरे हुए लोगों को समेटना आता है। मैं सिर्फ बिखरा नहीं बल्कि टूट के चकनाचूर हो चुका है।
आपसे अकेले में कुछ बात करनी। हाँ सबा, तुम बच्चों को देखो, मैं आता हूँ। क्या बात है साथ, इतने परेशान क्यों? भाई जो कुछ जैसा नजर आ रहा है हरगिज वैसा नहीं। तुम क्या कहना चाहते? मैं कल कब्रिस्तान गया था। राशिद, वो शफक मुझसे चुप ही नहीं हो रही है, आप प्लीज उसे देखेंगे? बाद में बात करते हैं। पता नहीं क्या हुआ, रोए जा रही है बस वो। ये ले। अल्लाह, इस उम्र में भी घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। और ये सबा इतनी चालाक लड़की है, वो चाहती है कि बच्चों को मैं संभालूं, हैं? और वो खुद महारानी बन के आराम करे। अरे भाई, तुम बहस की नौबत ही ना आने दिया कर। बातों बातों में सबा को घर के कामकाज समझाओ, उसे जिम्मेदारी का एहसास दिलाओ। समझा रही हूँ जब से। अभी तो मैंने घर की पूरी जिम्मेदारी उस पर लादी ही नहीं, तो उसका ये हाल है। समझना तो उसे पड़ेगा ही, क्योंकि दूसरी मर्तबा वो तलाक के दाग को बर्दाश्त नहीं कर पाई। खैर छोड़ो सबा को, इस घर में तो रोज रोज की चिक चिक मामूल का हिस्सा बन गई। सबा
जी साहब जी, आपने बुलाया था? हाँ, वो पिंकी और गुड़िया को स्कूल के लिए तैयार कर दो। जी मैं बच्चियों को ही तैयार करवा रही थी। ठीक है, उनके पास लो। अब बीबी जी को क्या हुआ है? जितना खाए उतना करो। जा रही हूँ जी।
अच्छा, ये सबा को इतने जख्म कैसे लग गए हैं? वहां झाड़ियों के पास पड़ी थी, मुझे लगा शायद बेहोश है, लेकिन गहरी नींद में थी। वैसे इसे नींद में चलने की बीमारी तो नहीं है? पता नहीं अम्मी, सबा हुआ क्या था, कुछ तो बताओ। मुझे बस इतना याद है कि मैं गहरी नींद सो रही थी, शायद कोई डरावना ख्वाब देख रही थी। मैं उस कमरे से बाहर कैसे गई मुझे कुछ याद नहीं। सबा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे जिस्म पे ऐसे जख्मों के निशान हैं जैसे तुम्हें इसमें कांटों पे घसीटा गया हो। हैरत है तुम्हें कुछ भी याद नहीं। सबा बेटा, कोई चेहरा, कोई आवाज, कुछ तो याद होगा तुम्हें। आवाज से कुछ याद है, जैसे किसी के चीखने की और सिसक कर रोने की आवाज। डरावनी भयानक आवाज। लगता है इस पर पक्का किसी जिन का साया है। अम्मी क्या हो गया है आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है। सबा तुम आराम करो, अपने ज़हन पे बिल्कुल जोर मत दो। अम्मी तुम्हारे पास बैठी है, हम बाहर बैठे। मैं कल रात से आपसे यही बात डिस्कस करना चाह रहा था। कौन सी बात? जिस तरह से सबा भाभी बातें कर रही हैं, मैं समझा नहीं। भाई कुछ दिनों से इस घर में अजीबोगरीब वाकयात हो रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इस घर पे किसी जिन भूत का साया है। हम सब के सब किसी जिन के ज़ेरे असर है। क्या हो गया है साजिद? सबके सब फजूल एक ही बात। भाई कोई बात तो है, ऐसे ही तो सबा को जख्म नहीं आए। नजमा, अरे ओ नजमा। जी बीबी जी। आज नाश्ता सबा को उसके कमरे में दिया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जी बीबी जी, मैं दे आती हूँ। वाह अम्मी वाह, नई बहू पे इतनी मेहरबानी। आपने सबा को स्वाले की तरह पागल नहीं कहा। ये तुम किस अंदाज से अपनी माँ से बात कर रहे हो? ठीक ही तो कह रहा हूँ। स्वालेहा को यहाँ पे हवाई चीजें नजर आती थी, सबा बात करके भूल जाती है। पता नहीं स्वालेहा पागल थी या फिर इस घर में आने वाली हर बहू को पागल बना दिया जाता है। हाय मेरे अल्लाह, स्वालेहा की जगह मैं क्यों ना उसकी कब्र में उतर गई। सबके कलेजों को ठंड तो पड़ जाती। अब तू कहाँ चल दिया? दिल उठ गया नाश्ते से मेरा। भाई की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। अरे अल्लाह, सब कुछ आखिर घर में हो क्या रहा है? हैं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने तो राशिद की शादी इसलिए की थी कि घर में खुशियां लौट आएंगी, लेकिन ये तो स्वालेहा वाला सिलसिला फिर से शुरू हो गया। तुम ऐसा करो कि घर में कुरान खानी करवाओ। पता नहीं अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं मेरे जहन में। कहीं ये सब उस तावीज की वजह से तो नहीं हो रहा जो मैंने स्वालेहा के कमरे में छुपाया था। सदरा बेटा इधर आओ। दिखाओ, ये देखो, लंबाई ठीक है ना? जी। अम्मी, मेरा नया सूट क्यों नहीं सिया? एक एक करके सबका सीऊं। सिदरा के बाद मेरा सीना है। ठीक है, अब स्कूल का काम करो जल्दी से।
ठीक है अम्मी। तुम लोगों को कुछ जलने की बू आ रही है क्या? अम्मी चूल्हे पर कुछ रखा है। बहन का ख्याल रखना।